हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट है। ये तीसरा टेस्ट है और ये ज्योग्राफी का टेस्ट है और आपके आगामी बीपीएससी और साथ ही यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। आप बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये ज्योग्राफी का टेस्ट है, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक सॉल्व किया था। आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 71 से लेकर के 150 तक। तो ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? चूना पत्थर, अभ्रक, क्रोमाइट या फिर जिप्सम। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो ये क्रोमाइट जो है यह अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है आपका अभ्रक। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अभ्रक, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। कर्नाटक में जो है सोना पाया जाता है, कोलार की खान वही कर्नाटक में ही है। और हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में काला नमक पाया जाता है। और असम में, तो असम में प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था? एक्सप्लोरर 1, वैनगार्ड 1, स्पुतनिक 1 या फिर लूना 1। तो कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला जो कृत्रिम उपग्रह था यह था आपका स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियदर्शनी झील निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र के आसपास स्थित है? भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैत्री के पास में ये स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2012 के मैत्री है यह अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण 1989 में पूरा हुआ था। मैत्री सिरमाचर अमरुद्यान नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। भारत ने मैत्री के आसपास एक मीठे पानी की झील भी बनाई है जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कहाँ पे स्थित है? तो ये जो संस्थान है ये स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को 0 माइल सेंटर कहा जाता है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर नागपुर। किसको 0 माइल सेंटर कहा जाता है? तो 0 माइल सेंटर जो है यहाँ पे कहा जाता है नागपुर को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ प्रश्न है कि भारतीय स्थल सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो मैकमोहन रेखा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, ये भी सही है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है, ये भी सही है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में कि मैजिनाट रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है, ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि मैजिनाट रेखा जो है या फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, पोलैंड के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत माला, हिमाद्री श्रेणी, विंध्य पर्वतमाला या फिर पश्चिमी घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वतमाला जो है यह पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला है, भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन
ग्नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। दूसरा है उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलांग और मेघालय पठार तथा पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीपीय ब्लॉक के विस्तार हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर देना है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। हिमालय के भाग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल दिया हुआ है यह बिल्कुल सही उत्तर से दक्षिण तक का ये क्रम है, यानी कि सबसे पहले काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, और लघु हिमालय की ही दो पार्ट हैं, यानी कि पीर पंजाल और धौलाधर। तो पीर पंजाल यहाँ पे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ यहाँ पे उत्पत्ति दिया हुआ है कि इन नदियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सिंधु की जो उत्पत्ति है यह कहाँ से हुई है। तो सिंधु की उत्पत्ति आपकी हुई है बोखारचू ग्लेशियर से, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। और सतलुज नदी का, तो सतलुज जो है इसका उद्गम हुआ है राकस झील से। और अलकनंदा, तो अलकनंदा का जो उद्गम हुआ है या सतोपंथ ग्लेशियर से हुआ है अलकनंदा का। तो तीसरा सी का हो जाएगा दूसरा। और ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 3, 1, 2 और फिर 4। तो ये जो है किस ऑप्शन में है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है आपके ऑप्शन सी में, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। तापी, नर्मदा, संकोश या फिर चंबल। कौन सी इसमें से है। तो चंबल जो है यह अपनी खराब भूमि के लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम को जाना जाता है मोलेसिस बेसिन के नाम से। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण तक सही भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बांगर, भाबर, डेल्टा, तराई, इनको भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा भाबर, और फिर आपका आ जाएगा तराई, और फिर होगा बांगर, फिर आ जाएगा डेल्टा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर में द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है, अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किए गए हैं। दूसरा कथन है, अरब सागर, लक्षद्वीप और मिनिकॉय का द्वीप समूह पूर्ण रूप से प्रवाल जमा से बना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा या फिर काबिनी। कौन सी इसमें से गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, काबिनी जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नहीं है। कावेरी नदी की सहायक हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। शरावती, माही, बैतरणी या फिर पेरियार। कौन सी इसमें से पूर्व की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैतरणी। बैतरणी जो है यह पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी शरावती, माही और पेरियार ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और बैतरणी जो है पूर्व की ओर बहती है, साथ ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है, शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्रों में वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। दूसरा कथन है, ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 16 वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं। दूसरा है 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, यानी कि 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, ये कथन सही है। 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो 16 वन है ये पश्चिमी घाट, साथ ही विंध्य और नीलगिरी में पाए जाते हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी पर स्थित सही सुमेलित नहीं है। उज्जैन, नर्मदा, अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल। कौन सी नदी यहाँ पे, कौन सा ऐसा जोड़ा दिया हुआ है जो कि शहर और नदी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे है, ना कि नर्मदा के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है, जलप्रपात और नदी। तो इनको सुमेलित करना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है। तो हुंड्रू जो है यह आपका हो जाएगा सुवर्ण रेखा पर, हुंड्रू सुवर्ण रेखा। और जोंग जो है यह आपका हो जाएगा शरावती नदी पर। डुडुमा जलप्रपात तो ये है आपके मचकुंड पे। और धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस 4 2 3 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रेणुका झील पंजाब, चोलामू झील सिक्किम, अष्टमुडी कयाल केरल, तत्सुमरोरी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी में जो तत्सुमरोरी दिया हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों झीलें जो दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। तो सुमरोरी जो है यह लद्दाख की झील है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सही नहीं पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है यहाँ पे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। कारण क्या है कि शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। अब यहाँ पे आंसर देना है, आंसर नीचे है आपका। तो इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध है। कारण क्या है कि काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन तो असत्य है लेकिन कारण यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कारण जो है कथन असत्य क्यों है। तो काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। तो काली मिट्टी जो है काली मिट्टी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। तो ये कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध नहीं होती है, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। तो दूसरा यहाँ पे पहला कथन जो है यह गलत हो जाएगा, सिर्फ कारण सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेवर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिंदिया नाम है किसके। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जनजातियों के नृत्य, झूम कृषि के प्रकार या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में आए चक्रवात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा झूम कृषि के प्रकार, यानी कि बेबर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिदिया जो है यह झूम कृषि के प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसको अलग अलग दे दिया गया तो यहीं हम मैच करा देंगे आपको। नर्मदा नदी पर ये स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी। सतलज नदी पर है। कृष्णा सागर बांध, तो कृष्णा सागर बांध जो है यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी, कृष्णा से कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्णा नदी पर है, लेकिन ये
नाम कृष्णा है और ये बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये किस पर स्थित है, तो ये जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर ये स्थित है। यानी कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कृष्णा बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है और नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे कूट वाइज ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर नीचे दे दिया गया था इसलिए सम्मिलित करने में यहाँ पे दिक्कत होती, इसलिए हमने इसको आंसर डायरेक्ट बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद ये गलत है। यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह देखा जाए तो कहाँ पे है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है 17 परिचालन रेलवे जोन और उनके मुख्यालय हैं, यानी कि टोटल जो है रेलवे जोन कितने हैं, तो 17 रेलवे जोन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऊपर के ये तीनों जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। इनमें जिलों की संख्या के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, कितने, तो 55 जिले हैं। गुजरात में जो है आपके 33 जिले हैं। महाराष्ट्र में कितने हैं, तो महाराष्ट्र में 36 हैं। और बिहार में कितने हैं, तो बिहार में आपके 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 55, गुजरात में 33 और महाराष्ट्र में 36। तो इसका कोड क्या होगा, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आ जाएगा क्योंकि अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या जिसमें है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश होगा, फिर आपका आ जाएगा बिहार यानी कि 1, 3, और फिर होगा आपका महाराष्ट्र यानी कि 36 जिलों के साथ, और गुजरात लास्ट में होगा जिसमें 33 जिले हैं। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। किसकी यहाँ पे तटरेखा सबसे लंबी है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ पूछा गया है। अगर भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछता तो गुजरात हो जाता, लेकिन ऑप्शन में गुजरात है नहीं, तो सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि कांस्य जीता है पुरुष हॉकी टीम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एम पॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एम पॉक्स एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क से फैलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही कथन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसर आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है, पहला है भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है गुजरात में आर्द्रभूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे कौन सा सही है, इसको कोड से नीचे जो ऑप्शन दिया है इसे चयनित करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। अट्टम, कांतार, कच्छ एक्सप्रेस या फिर द नबी इफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अट्टम। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुचिरा कंबोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो रुचिरा कंबोज के स्थान पर कौन नियुक्त हुए हैं संयुक्त राष्ट्र में, तो ये नियुक्त हुए हैं पर्वतानेनी हरीश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक या अग्निपुरुष के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, डॉक्टर सतीश
डॉक्टर जी सतीश रेड्डी या फिर डॉक्टर अविनाश चंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को अग्नि मिसाइल का जनक या अग्निपुरुष के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। उद्घाटन के लिए यहाँ पे पूछा गया है किसको किसको नामित किया गया था। तो यहाँ पे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। 1901 से 21, 1921 से 51 या फिर 1951 से 81 या फिर 1981 से 2021। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के प्रेरक कारक हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है गरीबी, तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर चौथा है नियमित काम की उपलब्धता। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके इनका चयन करना है। तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी जो है यह प्रवासन के प्रेरक के कारक हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ शहरों का वर्गीकरण दिया हुआ है, दूसरी तरफ शहर दिया हुआ है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक शहर इसमें से कौन सा होगा। तो कुरुक्षेत्र जो है इसमें से धार्मिक और सांस्कृतिक शहर हो जाएगा। एक चौथा हो जाएगा शैक्षिक शहर। तो शैक्षिक शहर जो है आपके शैक्षिक शहरों के अंतर्गत रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी। तो यहाँ पे पिलानी दिया हुआ है शैक्षिक शहरों के अंतर्गत। तो बी का दूसरा हो जाएगा। गैरीसन छावनी शहर जो है अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना। तो यहाँ पे अम्बाला दिया हुआ है तो गैरीसन छावनी शहर अम्बाला हो जाएगा। और औद्योगिक शहर, तो औद्योगिक शहर आपका मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर इत्यादि हैं। तो यहाँ पे कोयम्बटूर दिया हुआ है तो डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एक बागवानी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में उगती है। दूसरा है, केरल देश में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो केरल तो नहीं है, गलत हो जाएगा। कर्नाटक है सबसे बड़ा देश में कहवा का उत्पादक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहवा को लिए जो एक पहला शब्द यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है कि समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में उगती है, ये गलत है। जो कहवा है ये उष्णकटिबंधीय रोपड़ फसल है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगती है, पैदा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला भी कथन गलत है और दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि केरल देश में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, कर्नाटक है। तो दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर तुंगनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तुंगनाथ इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति, खेती योग्य बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ और बंजर भूमि। तो क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औस, अमन और बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं। औस, अमन और बोरो किस फसल की किस्में हैं। तो ये जो हैं ये चावल की किस्में हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओस, अमन और बोरो चावल की किस्में हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। डोलोमाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर या फिर मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, यहाँ पे चारों जो हैं या लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र देश सही सुमेलित नहीं है। राउरकेला, यानी कि यहाँ पे इस्पात संयंत्र, लौह एवं इस्पात संयंत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है जिनकी सहायता से ये खोले गए। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी,
भिलाई इस्पात संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस, दुर्गापुर राष्ट्र इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये जो है रूस की सहायता से लगाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से नहीं। तो ये सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कपास के संदर्भ में यहाँ पे कथन दिया हुआ है। पहला कथन है पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना वर्ष 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। दूसरा कथन है विश्व स्तर पर भारत का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज 1 का विस्तार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया तथा दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई। किस वर्ष दी गई। तो ये दिया गया 1976 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का उप समूह है। पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स, सर्फेक्टेंट, इंटरमीडिएट। कौन सा इसमें से पेट्रो उद्योग का उप समूह है। तो यहाँ पे चारों जो दिए हुए हैं ये चारों जो है पेट्रो रसायन उद्योग के उप समूह हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रबी फसल का प्रकार है कि गेहूं, जौ, बाजरा या फिर अरहर। रबी फसल का प्रकार कौन से हैं। तो रबी फसलें वो होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो यहाँ पे गेहूं और जौ जो है ये रबी फसलें हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गेहूं और जो यहाँ पे मेन जो है रबी फसल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य सही सुमेलित नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा आंध्र प्रदेश। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो कैगा जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। कैगा जो है यह कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दो सूचियों को सुमेलित करना है। सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी सूची में यहाँ पे राज्य दिया हुआ है कि किस राज्य में ये क्षेत्र स्थित है। तो सुंदरगढ़ जो है यह उड़ीसा में है, तो ए का हो जाएगा चौथा। और चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और भंडारा जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है, इसका हो जाएगा पहला। और नोवा मुंडी झारखंड में स्थित है, लौह अयस्क की प्रमुख खान है। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन ए में है 4 2 1 3, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाहरकटिया तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो नाहरकटिया जो तेल क्षेत्र है यह असम में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार परिक्रमा करने में भी उतना ही समय लेता है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा कथन है इस खेती के अंतर्गत मुख्य रूप से रागी, बाजरा, जूट और ग्वार जैसी फसलों की खेती की जाती है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इस खेती के अंतर्गत मुख्यतः रागी, बाजरा, जूट और ग्वार जैसी फसलों की खेती की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार जैसे कठोर और शुष्क प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं और साथ ही मृदा को नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विविध उपाय किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जूट वूट नहीं यहाँ पे उगाया जाता।
रागी, बाजरा और ग्वार जैसी चीज़ें। जूट की वजह से ये कथन गलत हो गया, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटो गटारन सिनावात्रा ने निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड या फिर फ्रेंच गुयाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। किस राज्य द्वारा ये योजना शुरू की गई है? तो ये योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव गौबा, टीवी सोमनाथ, संजय कुमार मिश्रा या फिर राहुल नबील। किनको जो है भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये उपग्रह जो है यह विकसित किया गया है नेपाल द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया? कंबोडिया, तिमोर लिस्ते, इंडोनेशिया या फिर लाओस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरव एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का क्लास ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी का लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव या फिर गृह मंत्री। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है यह किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सौर ऊर्जा संयंत्र माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर शहर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त किया? अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी या फिर अमरोहा। तो उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है यह है अयोध्या। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार किस संगठन के साथ 4000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग कर रही है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक। तो यहाँ पे विश्व बैंक के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ये व्यवस्था कर रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 14 अगस्त को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विभाजन विभीषिका दिवस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बना रही है, कब तक? 2026, 2027, 2029 या फिर 2028। कब तक ये वृद्धि की योजना बनाई जा रही है? तो ये 2028 तक व्यवस्था किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विद्या समीक्षा केंद्रों को लागू करने के लिए क्या पहल लागू किए हैं? ऑनलाइन शिक्षण मंच, टोल फ्री नंबर प्रणाली, मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट या फिर आभासी कक्षा की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, टोल फ्री नंबर प्रणाली को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 8 से 14 अगस्त, 15 से 21 अगस्त या फिर 22 से 28 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई सेहत टेली कंसल्टेंसी
किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल या फिर भारतीय सेना? किसके द्वारा ये जो है शुरू की गई? ई सेहत टेली कंसल्टेंसी, तो ये शुरू की गई है आपके भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया? तो ये जो डाक टिकट है ये भारत और किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत और लाओस के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर बंगलुरु दक्षिण कर दिया है? चन्नापटना, रामानगर, कनकपुरा या फिर मगधी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रामानगर। रामानगर जिले का नाम बदल करके बंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु, लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय SM, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, या फिर ऊर्जा मंत्रालय, या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? किसके द्वारा मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 जो है शुरू की गई है? तो ये प्रणाली शुरू की गई है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया? असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया हाथी ऐप? तो हाथी ऐप जो है ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? आयुष मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो, या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा? तो आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना जो है यह की जाएगी किसके द्वारा? तो ये की जाएगी आपके भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यानी कि BIS के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस IIT ने DRDO के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूता के सोल हेतु एनर्जी हार्वेस्टिंग इकाई विकसित की है? किस IIT ने DRDO के लिए ऐसा किया है? तो यह किया गया है IIT इंदौर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस जो है यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 2024 की जो थीम थी वह थी कि आज किसी की मुस्कान का कारण बने। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम 2024 की इसकी जो थीम थी यह थी कि आज किसी की मुस्कान का कारण बने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मणिपुर? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नागालैंड। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भारत? तो बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो पहला संस्करण है वह भारत में आयोजित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी सही आंसर। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।